प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पिछले 2 व्याख्यानों के अंतर्गत की गई चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, भारतीय संस्कृति का क्या ढांचा भारतवर्ष में डेवलप हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास को प्रारंभ हुए हजारों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। हजारों वर्षों पूर्व भारतीय संस्कृति का उद्भव और विकास हो चुका था, किंतु भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्व आज भी अपरिवर्तनशील हैं। आज भी हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के जनजीवन का अवलोकन जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम आज भी उसी प्रकार से मानते आ रहे हैं, पालन करते आ रहे हैं, जैसे कि वैदिक काल और वैदिक काल से भी पूर्व हम उन चीज़ों को अपने जीवन में पालन करते आ रहे थे। भारतीय संस्कृति का मूल ढांचा आज भी वही है, उसकी विशेषताएं आज भी वही है जो हजारों वर्षों पहले थी। कुछ ऐसी बातें भारतीय संस्कृति में विद्यमान रही है जो कि उसको अक्षुण्ण बनाए रखने में महत्वपूर्ण रही है, जैसे कि भारतीय संस्कृति की प्राचीनता, भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता, सहिष्णुता आदि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिन्होंने हमें न केवल दीर्घजीवी बनाया है बल्कि एक उत्कृष्ट जीवन शैली का निर्माण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन है, विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। इसका दीर्घकालीन स्थायित्व आज भी देखा जा सकता है। प्राचीन विश्व की अनेक सभ्यताएं इस समय नष्ट हो चुकी हैं। मिस्र, असीरिया, बेबीलोनिया, क्रीट, यूनान आदि संस्कृतियां अपने उच्च स्तरों को प्राप्त कर कालांतर में समाप्त प्राय हो गई है। आज प्राचीन यूनान और रोमन धर्मों का अनुयायी कोई नहीं है। चीनी और भारतीय संस्कृति को छोड़कर अन्य किसी भी संस्कृति का कोई नाम लेवा नहीं बचा है। परंतु भारत की प्राचीन संस्कृति हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद आज भी अपने उसी स्वरूप में कायम है। भारत का धर्म आज भी वैदिक है। इस देश के पुरोहित और ब्राह्मण आज भी वेद मंत्रों द्वारा यज्ञ कुंड में आहुति देकर देवी देवताओं को तृप्त करते हैं। उपनिषदों और गीता ने ज्ञान की जो धारा प्रवाहित की वह आज भी निर्बाध रूप से देश में चल रही है। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी ने भी अहिंसा और शांति का जो उपदेश दिया वह आज भी इस देश में जीवित और जागृत है। यहाँ की स्त्रियों का आदर्श आज भी सीता, सावित्री और पार्वती है। भारतीय संस्कृति की यही प्राचीनता और स्थिरता भारतीय जीवन के प्रति उसकी अनुकूलता और उपयोगिता स्पष्ट करती है। यह सत्य है कि कालांतर में इसमें अनेक प्रकार की मिलावटें आई है, किंतु फिर भी मूल रूप से भारतीय संस्कृति के अनेक अंग भारत ही नहीं परंतु विश्व के लिए मूल्यवान और आवश्यक हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान ड्यूरेंट भारतीय संस्कृति की प्राचीनता का उल्लेख करते हुए कहते हैं, यहाँ ईसा से 2900 साल पहले मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी, रमन और टैगोर तक उन्नति और सभ्यता का शानदार सिलसिला आज भी जारी है। ईसा से 8 शताब्दी पहले उपनिषदों से प्रारंभ होकर ईसा के 800 वर्ष बाद शंकर तक ईश्वरवाद के हजारों दार्शनिक मत यहाँ हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने 3000 वर्ष पहले ज्योतिष का आविष्कार किया और इस जमाने में भी नोबेल पुरस्कार जीते हैं। कोई भी लेखक मिस्र, बेबीलोनिया, असीरिया के इतिहास की भांति भारतीय इतिहास को समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में अभी तक इतिहास का निर्माण हो रहा है। इसकी सभ्यता अब भी क्रियाशील है। कवि इकबाल के जो शब्द हैं वो यहाँ पूर्णतया समीचीन दिखाई देते हैं। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता है इसकी आध्यात्मिकता। किसी भी देश की संस्कृति अपने धर्म, दार्शनिक विचार, कविता, साहित्य और कला इत्यादि के रूप में व्यतीत करती है। भारतीय संस्कृति ने अपने को जिस रूप में अभिव्यक्त किया वह है आध्यात्म की भावना। भारत में यह विचार सदा से चला आ रहा है
कि आंखों से दिखाई देने वाले जिस स्थूल संसार से परे भी एक सत्ता है जिससे जीवन एवं शक्ति प्राप्त करके प्रकृति फल फूल रही है। भारत में यह विचारधारा भी प्रचलित रही है कि जो अपने को सब में और सबको अपने में देखता है वही असल में देवता है। इसी विचारधारा के कारण भारत में धार्मिक या सांप्रदायिक द्वेष बहुत ज़्यादा नहीं फैला। यद्यपि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने प्राचीन वैदिक धर्म को चुनौती दी, लेकिन इसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला, बल्कि यहाँ के प्राचीन सनातन वैदिक धर्म ने उन्हें अपने आप में ही लीन कर लिया। सब में अपनों को देखने की भावना का परिणाम था। यवन, शक, कुषाण आदि आज स्वतंत्र रूप से हमें दिखाई नहीं देते हैं। आज वो किसी न किसी रूप में भारतीय समाज में ही घुल मिल गए हैं। यद्यपि हिंदू धर्म में अनेक मत और संप्रदाय रहे, किंतु सभी संप्रदाय की मूल प्रेरक शक्ति आध्यात्म ही रही है। भारतीय विचारकों ने तो इस्लाम के साथ भी अपने धर्म के समन्वय का प्रयत्न किया और इसीलिए अलोपनिषद की रचना हुई। मुसलमानों का सूफी संप्रदाय भारत के आध्यात्मवाद, योग साधना और रहस्यवाद का ही मुस्लिम संस्करण है। भारतीय धर्म ग्रंथों में मानव की आदि भौतिक प्रगति के साथ साथ उसकी आध्यात्मिक प्रगति पर भी बल दिया गया है। मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आध्यात्मिक पद्धतियों पर चलते हुए ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना और अन्य साधनों से सांसारिक जीवन से मोक्ष प्राप्त करना माना गया है। इसी प्रकार एक और अन्य विशेषता जो भारतीय संस्कृति की है वह है सहिष्णुता। भारतीय संस्कृति विभिन्न संप्रदायों के प्रति प्रारंभ से सहिष्णु और सम्मान का भाव व्यक्त करती है। सम्राट अशोक ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा, लोग अपने ही संप्रदाय का आदर और बिना कारण दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। जो व्यक्ति ऐसा करता है न केवल वह अपने संप्रदाय को क्षति पहुंचाता है बल्कि दूसरे संप्रदाय का अपकार भी करता है। लोग एक दूसरे के धर्म को ध्यान से सुने, उनकी सेवा करें, क्योंकि सभी संप्रदाय वाले बहुत से विद्वान कल्याण का कार्य करते हैं। अशोक द्वारा प्रतिपादित यह भावना यहाँ के राजाओं ने भी उनका अनुकरण किया। कुछ एक उदाहरणों को छोड़ दें तो भारत में विशेष अत्याचार और सांप्रदायिक संघर्ष के उदाहरण यहाँ नहीं देखने को नहीं मिलते हैं। प्राचीन इतिहास में भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जहाँ हिंसा और धर्मांतता का प्राधान्य नहीं रहा। ऋग्वेद में कहा गया है, एक स्वद्विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात एक ही भगवान का ज्ञानी नाना रूप से वर्णन करते हैं। गीता में इसी विचार को पराकाष्ठा तक पहुँचाया गया है। भगवान कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा है कि अन्य देवताओं की श्रद्धापूर्वक उपासना करने वाले भी मेरा ही भजन करते हैं। भारतीयों का यह पूर्ण विश्वास था कि भगवान एक अचिंत्य, अव्यक्त, सर्वशक्तिमान सत्ता है। विविध प्रकार की उपासनाएं उस तक पहुँचने के अलग अलग मार्ग हैं, परंतु उनका लक्ष्य एक ही है। इसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस भी कहते हैं कि ईश्वर एक है लेकिन उसके विभिन्न स्वरूप हैं। जैसे एक घर का मालिक एक के लिए पिता, दूसरे के लिए भाई, तीसरे के लिए पति है और विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, उसी प्रकार ईश्वर भी विभिन्न कालों व देश में भिन्न भिन्न नामों व भावों से पूजा जाता है। इसीलिए धर्मों की अनेकता देखने को मिलती है। उपयुक्त विचारधारा का ही परिणाम था कि यहाँ सभी पंथ और संप्रदाय प्रेम पूर्वक रहे और उनका विकास हुआ। इसी सहिष्णुता ने आर्यों और अनार्यों की अनेक उपासना विधियों को परस्पर स्वीकार कर लिया। भारत में धार्मिक अत्याचारों द्वारा पीड़ित होकर आने वाले पारसियों, यहूदियों और सीरियन ईसाइयों को भी यहाँ उदारतापूर्वक शरण दी। इसी से आर्य विविध आचार विचार और धार्मिक विश्वासों वाली भारत की विभिन्न जातियों में एकता उत्पन्न करने में सफल रहे। इसी सांप्रदायिक एकता का प्रतिपादन हमारे संविधान में भी दृष्टिगोचर होता है। भारतीय संस्कृति में इसकी अनुकूलता प्राचीन युग से लेकर आज तक से अक्षुण्ण रही है। अनुकूल्यता का अभिप्राय है अपने को परिस्थितियों के अनुकूल बनाते हुए सर्वाइव करना। जीव शास्त्र का नियम है कि वही प्राणी दीर्घजीवी होता है जो परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है।
पृथ्वी पर हाथियों से भी कई गुना बड़े भीमकाय जानवर रहते थे, परंतु वे जीवन संघर्ष की प्रतियोगिता में समाप्त हो गए, क्योंकि नई परिस्थितियां उत्पन्न होने पर वे अपने आप को उसके अनुकूल नहीं डाल सके। संस्कृतियों पर भी यही नियम लागू होता है। जो संस्कृतियां नवीन संस्कृतियों के साथ परस्पर मेल नहीं कर पाती है, या तो वे समाप्त हो जाती है या वे दूसरों को समाप्त कर देती है। परिस्थितियां निरंतर परिवर्तित होती रहती है, और धर्म, समाज, आचार विचार आदि में भी निरंतर परिवर्तन चलता रहता है। वैदिक युग से वर्तमान युग तक हम काफ़ी बदल चुके हैं। जैसे उस समय हमारा धर्म यज्ञ प्रधान था, जबकि आज हम भक्ति प्रधान हैं। विभिन्न आक्रांताओं के भारत में प्रवेश करने से नवीन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। उनमें भी उसी अनुकूलता की प्रवृत्ति ने भारतीय संस्कृति को बचाए रखा। मुसलमानों और अंग्रेजों के शासनकाल में शिक्षित वर्ग द्वारा विजेताओं का रहन सहन, भाषा और वेशभूषा अपना देने पर भी भारत ने अपना परंपरागत धर्म, अपनी विचारधारा और सामाजिक आदर्शों का परित्याग आज तक नहीं किया है। इसी प्रकार सर्वांगीणता भारतीय संस्कृति की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी। सर्वांगीणता व्यक्ति का सर्वांगीण विकास भारतीय संस्कृति का आधारभूत विचार रहा है। सर्वांगीण विकास का लक्ष्य ऐहिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार की उन्नति से है। भारतीय संस्कृति में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों के विकास पर बल दिया गया है, जबकि पाश्चात्य जगत में विज्ञान के भिन्न भिन्न आविष्कार करके भूतल की प्रत्येक वस्तु को समझने का प्रयत्न किया, परंतु उसने किसी ऐसी अवधारणा का विकास नहीं किया। भारत में प्राचीन काल से शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्यपूर्ण विकास को जीवन का लक्ष्य माना गया है। भारतीय जीवन का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष माना गया। इनमें पहला और अंतिम आत्मिक विकास के लिए और दूसरा और तीसरा शरीर व मन की उन्नति के लिए था। इनकी प्राप्ति के लिए आश्रम व्यवस्था स्थापित की गई। जिस प्रकार ब्रह्मचार्य में शिक्षा प्राप्त करना, गृहस्थ आश्रम में पहले 3 पुरुषार्थों को प्राप्त करने और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया गया है। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता और भौतिक दोनों तत्वों पर समान रूप से बल दिया गया। चारों पुरुषार्थों का प्रयत्न समान रूप से किया गया, ताकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। व्यक्ति को न धर्म की उपेक्षा करनी चाहिए, न अर्थ, न काम की और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। धर्म का अनुसरण करते हुए अर्थ की उपलब्धि करना, धर्म अनुसार काम का सेवन करना और मोक्ष को अंतिम लक्ष्य बनाकर ही मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। इसी प्रकार ग्रहणशीलता भारतीय संस्कृति की एक और उदात्त विशेषता थी। सहिष्णुता भारतीय संस्कृति में ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति प्रारंभ से ही विद्यमान थी। ग्रहणशीलता से अभिप्राय है भारत में जो नए तत्व आते गए, भारतीय उन्हें पचाकर उसे अपना अंग बनाते गए। ऊपरी दृष्टि से भारतीय संस्कृति सबसे अधिक निषेधात्मक और पृथकत्व प्रिय संस्कृति दिखाई पड़ती है, परंतु अनेक प्रजातीय प्रलय समान आक्रमणों को झेलते हुए आज भी अपने उसी प्राचीन स्वरूप में चली आ रही है। यदि भारतीय संस्कृति में ग्रहणशीलता नहीं होती तो कदाचित वह भी अन्य संस्कृतियों की तरह विलुप्त हो गई होती। सुसंस्कृत ईरान, यूनान, अरब और आधुनिक युग में यूरोपीय निवासी भारत में आए और न्यून अधिक रूप में भारत में शासन करते रहे। इनमें से कुछ स्थायी रूप से भारत में बसे। अर्ध सभ्य शक, हूण, मंगोल और तुर्क भी यहाँ बहुत समय तक लूट खसुट और मारकाट करते रहे। अधिकांश अंततः भारतीयों में ही घुल मिल गए। इनमें से अधिकांश का भारतीय जनसंख्या में पृथक अस्तित्व नहीं है। इन्होंने हमारी भाषा, धर्म, नीति, विधान सब कुछ अपना लिया। आधुनिक पारसी गुजराती बोलते हैं, उनके शादी ब्याह की रीति नीति और नीति विधान भारतीय है। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति ने विदेशी तत्वों को पूरी तरह आत्मसात किया। अन्य जातियों को पचाने के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति ने दूसरी संस्कृतियों के सुंदर तत्व ग्रहण करने में भी संकोच नहीं किया। भारतीय ज्योतिष और कला यूनानी और इस्लामी प्रभाव से और अधिक समृद्धशाली हुई है। इसी ग्रहणशीलता के कारण जहाँ जो कुछ आया उसे हमने अपने पास रख लिया और सहिष्णुता के कारण हमने उसे नष्ट नहीं किया। यही कारण है कि हमारे
धर्म में सभी प्रकार के धार्मिक विश्वास और रहन सहन के ढंग मिलते हैं। मानव जाति को विभिन्न हिस्सों में बांटने वाले सब पंथ यहाँ पाए जाते हैं। प्राचीन काल से वेद, कपिल और चार्वाक, आधुनिक युग के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तक सभी विचारधाराएं और दर्शन यहाँ समान रूप से व्यक्त हैं। इसी प्रकार के वैयक्तिक कानून यहाँ प्रचलित है, पवित्र संस्कार भी है, इच्छा से तोड़े जाने वाला संबंध भी है, बहुपतित्व भी है। भारतीय संस्कृति में ग्रहण और संरक्षण को तो स्थान है, लेकिन विनाश और विध्वंस को नहीं। यहाँ का मुख्य सिद्धांत जियो और जीने दो का है। यही कारण है कि आज आर्य, द्रविड़, दस्यु, किरात, यवन, शक, हूण, मंगोल आदि लोगों का पृथक रूप से भारत में मिलना असंभव है। जाति सारणियों और कौटुंबिक वंशावलियों में तो यह नाम मिल सकते हैं, परंतु इतिहास और भारतीय माताओं की कोखों में इन सब का ऐसा मिश्रण हो गया है कि समस्त भारतीय जन समुदाय एक रस हो गया है। वस्तु तो भारत तलवार के जोर से अन्य लोगों को अपने में कभी नहीं मिलाया, बल्कि अपनी संस्कृतियों को अपनी छत्र छाया में पल्लवित होने का अवसर प्रदान किया। इसी प्रकार भारत की एक विशेष आधारभूत एकता भी उसकी विशेषता है। भारतीय अधिकांश पाश्चात्य विद्वानों की मान्यता है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है और न कभी रहा। इसीलिए हमारे लिए यह विचार कर लेना आवश्यक हो जाता है, क्या भारत एक देश और राष्ट्र है अथवा नहीं। भारत एक विशाल देश है और आश्चर्यजनक रूप से विभिन्नताओं से परिपूर्ण है। एक और हिमालय पर्वत पर अनंत हिमराशि के फलस्वरूप भयंकर शीत है, दूसरे कोंकण और कोरोमंडल क्षेत्र का असह्य गर्मी है। चेरापूंजी में अत्यधिक वर्षा है, तो कुछ रेगिस्तानी क्षेत्रों में 5 या 10 इंच से भी कम वर्षा देखने को मिलती है। जलवायु की इसी विभिन्नता के कारण वनस्पति एवं पशु पक्षियों में भी असीमित विभिन्नता देखी जा सकती है। इस देश में विभिन्न जातियां ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, मंगोल, कोल, भील, संथाल इत्यादि निवास करते हैं। विभिन्न जातियों के साथ साथ हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम, ईसाई, पारसी सभी धर्मावलंबी भी विद्यमान है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषा और बोलियां बोलने वाले लोग हैं। विभिन्न सामाजिक रूढ़ियाँ, रीति रिवाज और विधान पाए जाते हैं। प्रदेशों में परस्पर सांस्कृतिक विविधताएं हैं। इसलिए विदेशियों ने भारत को जातियों, भाषाओं, मत मतांतरों, संस्कृतियों और रीति रिवाजों का अजायबघर या संग्रहालय कहकर पुकारा है। ऊपरी दृष्टि से यह कथन ठीक प्रतीत होता है, परंतु इन विभिन्नताओं के पीछे जो आधारभूत एकता है वह कुछ अधिक गंभीर चिंतन करने पर दिखाई देती है, जिसके कुछ निम्नलिखित आधार हैं। जैसे भौगोलिक एकता। भारत में अनेक प्रकार के भूखंड, जलवायु, जीव जंतु, वनस्पतियाँ हैं। परंतु प्रकृति से एकीकृत देश बनाया। इसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र ने घेर रखा है। प्रकृति ने एक भौगोलिक इकाई बनाया जो देश के आंतरिक विभाजन को ढक देती है। स्मिथ जैसे आलोचक, इतिहासकार भी ये मानते हैं, भारत निस्संदेह एक स्वतंत्र भौगोलिक इकाई है जिसका एक नाम होना सर्वथा ठीक है। सभी भूगोल विशारद भी ये मानते हैं कि अनेक भौगोलिक विषमताओं के होते हुए भी अनेक लक्षण भारत को अन्य समीप प्रतिदेशों से स्पष्टतया विभक्त कर देते हैं। भारतीयों को इस प्राचीन काल से भौगोलिक एकता का ज्ञान है। जिस समय से आर्य सभ्यता हमारे देश में फैली, तब से इस भौगोलिक एकता के ज्ञान के चिन्ह हमारे धार्मिक और लौकिक साहित्य में देखने को मिलते हैं। कात्यायन से लेकर आज तक जितने भी कवि, आचार्य, नीतिकार, राजनीतिज्ञ हुए हैं, उन्होंने भारत को एक ही माना है। हमारे प्राचीन महाकाव्यों में संपूर्ण देश का नामकरण भारतवर्ष ही किया गया है। विष्णु पुराण में तो स्पष्ट रूप से बताया गया है, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का सारा प्रदेश भारत है और उसके निवासी भारत की संतान है। इसी प्रकार भारत में राजनीतिक एकता भी विद्यमान रही है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि देश केवल अंग्रेजी शासन के अंतर्गत एक सूत्र में बंधा, जबकि ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में देश की विशालता और ऐतिहासिक सुगम साधनों के अभाव में पूर्ण राजनीतिक एकता यद्यपि स्थापित नहीं हो पाई, परंतु प्राचीन भारतवासी देश में राजनीतिक एकता और केंद्रीकरण के आदर्श एवं संस्थाओं से भली भांति परिचित थे। महत्वाकांक्षी राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार
करने की दृष्टि से राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ आदि की परंपराएं विद्यमान थी। मगध के अजात शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्त सम्राटों ने राजनीतिक एकता की परंपराएं बनाए रखी। इसी प्रकार मध्य युग में अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, औरंगजेब और मराठों के पेशवाओं ने भी भारत को राजनीतिक दृष्टि से एक सूत्र में बांधने का सफल प्रयास उन्होंने किया था। इसी प्रकार भारत में विभिन्न धर्मावलंबियों और जातियों के होने पर भी सांस्कृतिक एकता प्राचीन काल से ही रही है। भारतीय संस्कृति विविध संप्रदायों और जातियों के आचार, विचार, विश्वास और आध्यात्मिक साधना का समन्वय है। यह संस्कृति वैदिक, बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम और सांस्कृतिक संस्कृतियों के सम्मिश्रण से बनी है। इस प्रकार सहज ही में हम कह सकते हैं कि भारत प्रारंभ से ही एक सांस्कृतिक राजनीतिक दृष्टिकोण से एक ही रहा। अनेक जातियां, अनेक विश्वास, अनेक भाषाएं, अनेक मत मतांतर होने के बाद भी भारतीय जीवन ऊपर से अलग अलग दिखाई देने के बाद भी मौलिक रूप से एक है। विस्तार में महान तथा रीति रिवाजों विभिन्नता होते हुए भारत में एक मौलिक एकता प्रारंभ से विद्यमान रही है। भारतीय संस्कृति की बहुरूपता उसकी सांस्कृतिक संपन्नता और सर्वांगीणता की सूचक है। प्राचीन भारत का इतिहास लिखते हुए जहाँ हम उस धर्म, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और सामाजिक संगठन के विकास का विवेचन करते हैं, वो सारे भारत में समान रूप से विकसित था। वहाँ भारत ही उस प्रयत्न का वहाँ साथ ही हम उस प्रयत्न का भी प्रदर्शन करते हैं जो देश में राजनीतिक एकता की स्थापना के लिए निरंतर रूप से जारी रहा। यही कारण है कि हम भारत का एकीकृत इतिहास लिखने में समर्थ होते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज हम इसी व्याख्यान के अंदर इतना ही लेंगे और लगभग हमारी भारतीय संस्कृति की जो बातें हैं वो इस व्याख्यान के बाद लगभग हमने उसकी चर्चा जो है पूर्ण हो चुकी है। अब अगले व्याख्यान में हम नए अध्याय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।